मथे हाँ जी। अर्चना नहीं आई क्या? आई ना। आया ना। हाँ। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोज की तरह आज भी बोल रही हूँ कि वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एडमिशन चालू है। और ये मैं रोज बोल रही हूँ, पर इसका फायदा हो रहा है। कल 2 एडमिशन हुए, आज एक इंक्वायरी हुई, परसों 2 एडमिशन हो गए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सुन के प्रोत्साहित हो के एडमिशन ले रहे हो। और बहुत अच्छे से अध्ययन भी चालू हो गया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द ये हफ्ते में एडमिशन लो, क्योंकि इस हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन क्लास हुआ है। और अगले मंडे से हमारा रेगुलर वापस क्लास चालू होगा। कल 15 अगस्त की छुट्टी है। तो आपके सिर्फ 3 क्लासेस मिस हो गए, उतना ही रिकॉर्डिंग आपको सुनना पड़ेगा। और आप अच्छे से अध्ययन करके बीए की डिग्री प्राप्त कर सकते हो, एमए की डिग्री प्राप्त कर सकते हो, और आगे रिसर्च में आगे बढ़ सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और एडमिशन लेके डिग्री प्राप्त करने का जरूर जरूर प्रयास कीजिए। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे सूत्र प्रदान सूत्र। और आज हमारा सूत्र प्रदान सूत्र का 18वां क्लास है। और हम सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में भावपूर्वक मथेन वंदना में श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना। हाँ जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये समतागुणम्। एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येतिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। प्रेमेंद्र स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शन वजसो गिरीश पौचै महतो पवयस एतो वमे समणनाय पुते जाई जसोदन शरणान शीले, जाई जसोदन शरणान शीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन।
आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवत तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सूत्र कृतांग सूत्र के हमने 2 उद्देश्य कल पूरे कर लिए हैं। पहले अध्ययन के 2 उद्देश्य देखे हैं। पहले अध्ययन में ऐसे 4 उद्देश्य हैं, मतलब एक अध्ययन के 4 विभाग दिए गए। 4 विभागों में एक अध्ययन की पूरी बातों को रखा गया है। तो उसमें 2 उद्देश्य हमारे पूरे हो चुके हैं और 2 उद्देश्यों में हमने देखा कि मिथ्या दृष्टि जो पर मतवादी लोग होते हैं, जो पर को ही सब कुछ मानने वाले लोग होते हैं, वह स्वमतवादी नहीं होते हैं। तो ऐसे जो परमतवादी मिथ्या दृष्टि लोग हैं, उनकी विचारधारा बताई है और उनके वैचारिक दोष क्या क्या होते हैं उनका दिग्दर्शन कराया गया है। पहले 2 अध्ययनों में 2 उद्देश्यों में वैचारिक दृष्टि से उनका दिग्दर्शन किया कि उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, उनकी विचारधारा किस प्रकार से होती है, इसका दिग्दर्शन कराया गया है। तीसरा जो उद्देश्य है, इसमें आचार प्रणाली का उपदेश दिया गया। आचार प्रणाली बताकर आचार संबंधी जो जो भी दोष लगते हैं उसका दिग्दर्शन तीसरे अध्ययन में किया गया, तीसरे उद्देश्य में किया है। पहले में विचारधारा बताई है और दूसरे में आचार प्रणाली बताई है। मतलब पहले 2 में विचारधारा है, तीसरे में आचार प्रणाली बताई है। और आचार प्रणाली भी कितने, सिर्फ 4 गाथाओं में बताई है, उसके आगे वापिस उनकी ही मान्यता का विषय चलता है। तो हमने पहला देखा था कि कर्म बंध जो होते हैं, कर्म बंध के मूल 5 प्रकार होते हैं। 5 कारणों से कर्म बंध होता है। 5 कौन से कारण है? ये मुख्य कारण 5 है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, अशुभ योग। ये 5 जो कारण है, इनके कारण से कर्मों का बंध होता है। तो इसमें हमने देखा कि जो पहले 2 उद्देश्य है, उसमें मिथ्यात्व को प्रधानता दी गई। मिथ्या धारणा उनकी मिथ्या है, मिथ्यात्व संबंधी सारी बातें वहां पर बताई है। मतलब कर्म बंध का मूल जो कारण है वो मिथ्यात्व है और उस मिथ्यात्व के बारे में ही उन 2 उद्देश्य में बातें की गई है कि उनकी कैसे कैसे मिथ्या धारणा है, कैसे कैसे वो लोग मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, मिथ्या धारणा के कारण से अपने विचार सरणी किस प्रकार से रखते हैं। ये सारी बातें पहले 2 उद्देश्यों में बताई गई है। तीसरे उद्देश्य में जो आचार संबंधी आचार प्रणाली जो बताई गई है, उसमें अविरति और प्रमाद, ये 2 कारणों को महत्व दिया गया है कि अविरति यानी अव्रत, अव्रत के कारण से कैसे कर्म बंध होते हैं और प्रमाद के कारण से कैसे कर्म बंध होते हैं। इन 2 बातों का विश्लेषण तीसरे अध्ययन में किया गया, तीसरे उद्देश्य में किया गया है। तो पहले जो 4 गाथाएं है, तीसरे उद्देश्य की पहली 4 गाथाएं, उन 4 गाथाओं में शास्त्रकार ने बताया है कि दूषित आहार लेने के कारण से साधुचर्या में कैसे दोष लगते हैं। दूषित आहार में यहाँ आधा कर्मी आहार का महत्व दिया गया है। आधा कर्मी आहार कैसे होता है? जो श्रमण होते हैं या ब्राह्मण होते हैं या जो भिक्षु होते हैं, जो संन्यास व्रत ग्रहण कर लेते हैं, संन्यास व्रतों को ग्रहण करने के बाद भी अव्रत का सेवन किस प्रकार उनके द्वारा होता है, इन बातों को बताया है। तो उनके आहार प्रणाली अलग होती है। जो संन्यास ग्रहण कर लेता है, जो दीक्षा ले लेता है, श्रमण बन जाता है या साधु बन जाता है, उनको स्वयं को आहार तो बनाना होता ही नहीं है। स्वयं अपने लिए आहार नहीं बनाते हैं, पकाते नहीं है, स्वयं कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं आहार के लिए। सिर्फ लोगों के यहाँ जो बना बनाया आहार है, उनके लिए बना बनाया जो आहार होता है, उसमें से गोचरी कहते हैं उसको। गाय जैसे चरने के लिए जाती है तो सिर्फ ऊपर ऊपर का घास निकालती है, ऊपर ऊपर का घास खाती है, मूल से घास नहीं उखाड़ती है। तो जैसे गोचर होता है, गो का गाय का चरना जैसे होता है कि वो आगे वाले पेड़ को तकलीफ नहीं देती है, ऊपर ऊपर का घास सिर्फ खाती रहती है, उसका मूल नहीं उखाड़ती है, मूल वैसे ही रखती है। तो वैसे साधु की चर्या होती है कि वो गोचरी करे, गोचरी के लिए जाए। गोचरी का अर्थ होता है कि जैसे गाय ऊपर ऊपर कर रहती,
मुंह से नहीं उखाड़ती। वैसे श्रावकों के घर पे जाने के बाद उनके यहाँ जो उनके लिए आहार बनाया हुआ होता है, उसमें से एकदम थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करना है। उसमें से पूरा के पूरा नहीं उंडेल के लेना है अपने पात्रे में। पूरा आहार जब हम उनका उंडेल के ले लेते हैं, तो फिर उनको वापस नया आहार बनवाना पड़ता है, तो फिर वो हमें दोष लगता है। तो उनके यहाँ जो बना बनाया है उसमें से थोड़ा लेना है, जिसके कारण से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको वापस नया भी बनाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की गोचर की प्रथा होती है। पर यहाँ बताया है कि आधा कर्मी दोष लगता है। आधा कर्मी का अर्थ क्या होता है? आधा कर्मी ये दोष यानी जैसे अब आपको पता है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में या हमारे एरिया में साधु संत विराजमान है। तो साधु संत विराजमान है तो स्वाभाविक है, हमारी बहनें जो होती है उनको उनकी भावना होती है कि साधु संत अगर विराजमान है तो वो हमारे घर पे पधारे, हमारे घर पे आहार ग्रहण करे। तो वो क्या करती है कि जैसे साधु संत का आगमन उनको पता चलता है, तो वो तुरंत उनके हिसाब से आहार बना लेती है। आहार में थोड़ा सा बदलाव लाती है, जो रसोई बनाती है उस रसोई में थोड़ा सा बढ़ा देती है, थोड़ा ज्यादा ले लेती है, उनके निमित्त से बना लेती है कि साधु संतों को ऐसे ऐसे आहार का खप होता है, तो उस प्रकार का आहार बना लेती है। तो ये जो रसोई में बदलाव लाती है, साधु संत के निमित्त से जो बदलाव लाया जाता है, तो उस आहार को आधा कर्मी दोष कहते हैं। वैसा आहार अगर साधु संत लेते हैं, उनके निमित्त से बनाया हुआ आहार लेते हैं, तो उसको आधा कर्मी दोष कहते हैं। और एक दूसरा शब्द यहाँ आया है, पूत कर्मी, पूति कर्म। पूति कर्म का अर्थ क्या होता है कि जो आधा कर्मी आहार है, साधु संतों के लिए जो बनाया हुआ आहार है, वह आहार शुद्ध आहार में जो गृहस्थों ने अपने लिए बनाया हुआ आहार है, उसमें वो मिक्स कर देना, उसमें वो थोड़ा सा मिला लेना, उसमें जो मिला दिया जाता है। और वो आहार अगर साधु संत ग्रहण करते तो उसमें पूति कर्म का दोष लगता है। तो इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बातें होती है, सूक्ष्म बातें होती है आहारचर्या के बारे में, ये सारे नियम होते हैं। तो ऐसे सारे दोषों को टालकर आहार पानी साधु संतों को लेना चाहिए। तो ये जो आहारचर्या है, इसमें अगर कोई साधु प्रमादवश या पता चलता है कि हमारे लिए ये बनाया गया है, और वही आहार अगर वो लेते हैं, तो उनको वो आधा कर्मी का दोष लगता है। और कोई कभी कभी क्या होता है, श्रावक लोग जो होते हैं, गृहस्थ लोग जो होते हैं, वे श्रद्धावश ऐसा आहार बना देते हैं। श्रद्धावश वो बना देते कि साधु संत पधारे हैं तो उनके पात्र में अच्छी वस्तु जानी चाहिए, उनको खपे ऐसी वस्तु जानी चाहिए। इस भावना से वो बनाते हैं, और उनकी श्रद्धा का आदर करके साधु संत उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें दोनों को दोष लगता है, गृहस्थ को भी दोष लगता है, साधु संतों को भी दोष लगता है। तो ये आधा कर्मी आहार की बात इस पहली गाथा में बताई गई है। पहली गाथा क्या है वो पढ़ लेते हैं। आज क्या करेंगे, हम गाथा का पूरा अर्थ नहीं करेंगे, फटाफट गाथा का सिर्फ सारांश में बताती जाऊंगी और गाथा पढ़ लेंगे, ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि ये बातें बहुत रिपीट रिपीट आ रही है। इन चार गाथाओं में तो साधुचर्या के आहार के बारे में बताया है, पर उसके आगे की बातें रिपीट आने वाली है, तो इसलिए सिर्फ गाथा को हम पढ़ते जाएंगे। तो पहली गाथा जो है तीसरे उद्देश्य की, उसमें कहा है, जंकिंचिय पुईकडं सठिमागन्तुमिहियं सहस्रन्तरियं भुञ्जे दुःपखं चैव सेवयिम्। मतलब जम किंचित पुई कड़म यानी पूतिकृत, पूति कर्म, जो आधा कर्म आहार बनाया है वो अच्छे शुद्ध आहार में मिला देना, उसको पूति कर्म कहते हैं। सड्ढी मागंतु माहियम, सड्ढी यानी श्रद्धा युक्त। अगर श्रद्धा युक्त कोई साधु गृहस्थ है, वो साधु संतों के आगंतुक यानी जो आए हुए साधु संत है, उनको श्रद्धा पूर्वक ऐसा पूति कर्म दोष युक्त आहार अगर बना बेहरा देते हैं, तो वो उनको दोष लगता है। सहज संतर्य भूंजे, अब क्या हो जाता है, कभी कभी साधु संतों को ध्यान में अगर आ जाता है कि ये हमारे लिए बनाया हुआ है, तो वो मना कर देते कि हमारे लिए अगर बनाया है तो हमें ये आहार नहीं कलकता है, नहीं खपता है। तो वो वहां से आहार नहीं लेते हैं, आगे चले जाते हैं, दूसरे घरों में गवेषणा करते हैं। और बहुत बार क्या हो जाता है, अब इन्होंने इतने भावना से बनाया हुआ है, एक बहन ने एकदम भावना से वो आहार बनाया है, पर साधु संतों ने वो आहार नहीं लिया है,
तो वो नहीं लिया है, तो वो क्या करती है, उसके जो बहन है या देवरानी है या कोई जेठानी है या कोई उनके परिवार वाले हैं, वो थोड़े से दूर गांव में दूसरे स्थान पर रहते हैं, थोड़े से दूर स्थान में वो रहते हैं, दूसरी गली में, तीसरी गली में, यहाँ से दूर रहते हैं। तो उनके यहाँ जाके वो आहार रख देते हैं, उनके यहाँ आहार रख देते हैं। और साधु संत गवेषणा करते करते योगायोग से उन्हीं के घर पे गोष्ठी के लिए पधार जाते हैं। आहार उनको शुद्ध आहार नहीं मिला तब तक वो गवेषणा करते हैं, तो उनके घर पे वो चले गए हैं। तो वहां जाने के बाद वापिस वही चीज उनको दिखती है, अगर उनके ध्यान में आ गया कि ये तो वही आहार है, उस बहन के यहाँ हमने मना किया था, उसने उसी ने यहाँ लाके रखा हुआ है। तो ऐसा अगर उनके ध्यान में आ जाता है तो फिर वो वहां पर भी नहीं लेते हैं। पर अगर ध्यान में नहीं आता है तो वो ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद उनको दोष लगता है। तो उसमें दुपक्षम सेव सेवई, दुपक्षम द्विपक्षीय दोष लगता है। द्विपक्षीय यानी साधु संतों को भी दोष लगता है और गृहस्थ को भी दोष लगता है। सहस्त्रयम भुंजे, सहस्त्रयम यानी काफी मतलब हजारों घर छोड़ के या बहुत सारे घर को छोड़ के दूर जाके वो आहार रख दिया है, और वहां से अगर ग्रहण किया जाता है तो वो दोष लगता है। इस प्रकार पहली गाथा हम बताया है। अब दूसरी, तीसरी और चौथी तीन गाथाएं जो है, इन तीन गाथाओं में ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा आहार ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रमाद वश या जिह्वा जिह्वा लोलुपता के वश, रस लोलुपता के वश अगर इस प्रकार का आहार ग्रहण किया जाता है, तो ये साधु संतों को कैसे दोष लगता है, किस प्रकार उनके कर्म बंधक होते हैं, उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। और वह उदाहरण, कॉमन उदाहरण दिया गया है, एक ऐसा उदाहरण दिया है कि मछली का उदाहरण दिया है, मच्छ का उदाहरण। बड़ा मच्छ, सागर में बड़े बड़े मच्छ, मगरमच्छ होते हैं। तो क्या होता है, जब सागर में ज्वार आता है, ज्वार भाटा आते रहता है ना, तो बहुत सारा पानी किनारे के बाहर तक बहुत सारा पानी आ जाता है। जब ज्वार आता है, जब तो बहुत सारा पानी आता है, तो उस पानी के साथ वो बड़े बड़े मगरमच्छ भी किनारे तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ज्वार का समय पूरा हो जाता है तो वापस भाटा आ जाता है, वो वापस चला जाता है, वो सारा पानी वापस अंदर सागर में चला जाता है। तो वो पानी तो फटाफट निकल जाता है, पर वो जो जानवर, जो मच्छ था, मगर मच्छ या बड़ी मछली जो थी, तो वो किनारे पे वहीं पर अटक जाती है। वो एकदम किनारे पे पहुंच गई थी, और वो पानी के साथ वापस बह नहीं गई, क्योंकि पानी का प्रवाह थोड़ा सा कम रहता है, जाते समय कम प्रवाहित होता है वो, तो उसका फोर्स कम रहता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं जा पाती है। तो किनारे पे वो मछली अटक जाती है, और किनारे पे वो मछली रह गई तो वहां से पानी तो निकल जाता है, फिर वो मिट्टी के ऊपर तड़पती रहती है। बिना पानी की मछली तड़पती रहती है। और जब ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ वगैरह ऐसे तड़पते हैं बिना पानी के कारण से, तो उस समय क्या होता है, आकाश में जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं, कंकर ढंकर नाम के ऐसे कुछ कुछ पक्षी होते हैं जो मांस भक्षी होते हैं, तो वो देखते हैं कि ऐसी मछली तड़प रही है, तो तुरंत उसके ऊपर वो हमला बोल देते हैं, उस मछली का मारते रहते हैं, नोचते रहते हैं। या कोई मछुआरा वहां आ जाता है, तो वो मछुआरा भी उस मछली को पकड़ के ले जाता है, मतलब उस मछली को अपने प्राणों को त्यागना पड़ता है। तो इस प्रकार जैसे उस मछली की अवस्था होती है, किनारे पे आने के बाद जब पानी चला जाता है तो वापस वो नहीं जा पाती है, ऐसे जैसे उसकी अवस्था होती है, ऐसे इस प्रकार का आहार आदि ग्रहण करने वाले, दोषों को ग्रहण करने वाले जो साधु संत होते हैं, जो संयमी होते हैं, तो उनकी भी अवस्था ऐसी ही होती है। भावनाओं का ज्वार आता है तब वो दोषों को लगा लेते हैं, और जब वो भाटा आता है, जब वो सारा निकल जाता है, भावना जब कम हो जाती है, तो उनकी अवस्था इसी प्रकार की हो जाती है कि वो अकेले पड़ जाते हैं। और उस समय जैसे वो मछली की अवस्था होती है, वैसे साधु संतों की अवस्था होती है, बहुत ज्यादा उनके संयम में दोष लगता है, कर्मों का बंध बहुत ज्यादा हो जाता है। और उस समय भगवान को पूछा गया कि ऐसे साधु संतों के कर्म कैसे बनते हैं, कौन से कर्म बनते हैं, तो कहा गया है कि जो कर्म पहले एकदम शिथिल बंधे हुए थे, बहुत ढीले कर्म बंधे थे, तो वो गाढ़े बंध बन जाते हैं। मतलब मोहनीय कर्म है, कषाय कर्म है, जो भी वेदनीय कर्म है, ये जो कर्म होते हैं वे गाढ़े कर्म बंध जाते हैं। शिथिल बंध का गाढ़ा कर्म बंध जाता है। इस प्रकार का दोष लगता है। ऐसी इन तीन गाथाओं में
ये बातें बताई गई है। तो ये गाथाएं मैं पढ़ लेती हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाएगा। तमेव अवियानन्ता विषमंसि अपोबिया मच्छावे शालियाचेव उदगस धियागमे उदगस अभियागमे उदगस पभावेण सुखं शीघ्रं तमिन्ति सुखं शीघ्रं तमिन्ति ढंके हिं कंके हिं चेव अमि सत्थे हिं ते दुहि। अब उदगस्य यानी पानी, पानी का प्रभाव, उदगस्य प्रभाव है ना, पानी के प्रभाव में जब वे मछलियां चली जाती है किनारे पर, और जब पानी का प्रभाव कम हो जाता है, प्रवाह जब अंदर चला जाता है सागर में, तो वो मछलियां वहीं पर तड़पती है। और ढंके हिम कंके हिम यानी ढंक कंक नाम से जो पक्षी होते हैं वे उसको नोचते रहते हैं, उनका मांस खाते रहते हैं। एवं तु समनायगे वर्तमान सुहेसिनो मच्छावे सालियाचेव घात में संति अनंतसो। ऐसे जो श्रमण होते हैं, जो वर्तमान सुहेसिनो वर्तमान में सुख की इच्छा करने वाले जो संत होते हैं, वे ऐसे घात को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे वैशालिक नाम का जो वृक्ष मत्स्य है, बड़ा सारा मत्स्य होता है, वो जिस प्रकार से अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ये संत भी अकाल में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। रस लोलुपी श्रमणों को इस दृष्टांत से बताया गया है कि उनकी भी अवस्था उस मत्स्य के समान होती है। तो ये 4 गाथाओं में श्रमण के आहारचर्या के बारे में कैसा दोष लगता है, सदोष आहार लेने के कारण से उनकी कैसे हालत होती है, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। अब आगे 5वीं गाथा से लेकर 10वीं गाथा तक, 5वीं गाथा से लेकर 10वीं गाथाओं में जो हमने अज्ञानवादी लोग देखे थे, जिन जिन के बातों में मतलब जो एकांतवादी होते हैं, हर एक की मान्यता अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो जो लोग हैं वो अपने अज्ञान को दूसरे प्रकार से व्यक्त करते हैं। उनके अज्ञानता भी व्यक्त करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उनके अज्ञानता में जगत के कर्तृत्ववाद पर उनकी अज्ञानता प्रकट की जाती है। जगत के कर्तृत्ववाद यानी जगत की निर्मिति कैसे हुई है, सृष्टि की निर्मिति कैसे होती है, कौन सृष्टि की निर्मिति करता है, किस प्रकार से सृष्टि की निर्मिति होती है। तो इन बातों को वे अलग अलग प्रकार से अलग अलग मत वाले बताते हैं। मतलब लोक की जो संरचना है, संपूर्ण लोक की जो रचना है, उस रचना के बारे में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। क्योंकि जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य की विचारधारा चालू हो जाती है, दर्शन का विषय जब उसके जीवन में आने लगता है, वो सोचने लगता है कि ये सारा संसार यानी क्या है, मैं कौन हूँ, ये संसार कैसे है, इस संसार को कौन बनाने वाला है, कैसा ये संसार बनता है, मैं यहाँ कैसे हूँ, फिर यहाँ से मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी ये यात्रा कैसे चल रही है, किस कारण से मेरी यात्रा इस प्रकार से हो रही है। ऐसा चिंतन जब जिसका जागृत हो जाता है, और उसको अपने अपने दृष्टि से विचार करते करते जैसे जैसे उनको सवाल जवाब अंतर से मिलते जाते हैं, वैसे वे अपने अपनी मतधारा प्रवाहित अपने विचारों को वे प्रकट करते जाते हैं, प्रस्तुति देते जाते हैं, और उनका वो दर्शन शास्त्र तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हर एक की मान्यता अलग अलग होती है, हर एक की विचारधारा अलग अलग होती है, हर एक का सोचने का ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है। तो उस हिसाब से वो अपने विचार प्रकट करते जाते हैं। तो ऐसे विभिन्न मान्यताएं हैं लोक के बारे में, जो लोक की संरचना है उसके बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं। पर हम लोग जो मानते हैं, मतलब जैन दर्शन में जो लोक की संरचना बताई गई है, वो मान्यता नहीं है। वो जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं, अरिहंत परमात्मा होते हैं, उनको स्पष्ट रूप से दिखता है। वो अपने विचारों के द्वारा, मान्यता से नहीं, शंका मतलब तर्क से वो अनुमान करके नहीं बताते हैं कि ऐसा होगा, वैसा हो सकता है, वैसा इसने किया होगा, वैसा उसने किया होगा, ऐसा अनुमान नहीं लगाते हैं। वो प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष उनको दिखता है, संपूर्ण लोक का आकार उनको प्रत्यक्ष दिखता है। और लोक में कैसे कैसे कैटेगरी है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, वो सारा वो प्रत्यक्ष देखते हैं, तब वो बताते हैं। इसलिए उनकी जो बात होती है, जो ज्ञानी लोगों की बात होती है, उसमें तथ्य होता है, वो बात सत्य होती है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता है। और ऐसे 1000 ज्ञानी भी रहे तो 1000 ज्ञानियों का एक ही मत रहेगा,
हजार लोग है, हजार लोगों को अरिहंता हजार है, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हजार लोग हैं। और उन हजार लोगों को भी अगर पूछा जाए तो वो सभी एक ही प्रकार से बताएंगे कि इस प्रकार से लोक का आकार है। मतलब हजार ज्ञानियों लाखों ज्ञानियों का एक ही मत होता है, और एक अज्ञानी के अनेक मत हो सकते हैं। एक ही अज्ञानी अगर एक व्यक्ति है तो उसके मत परिवर्तन सतत होते रहते हैं, विविध प्रकार के भी विचारधारा से उसकी चलती रहती है। मतलब एक अज्ञानी का एक मत कभी नहीं होता है। अज्ञानियों के मत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, सभी के मत अलग अलग होते हैं। अज्ञानी लोग कितने भी रहे तो सभी का एक ही मत रहेगा। तो इस प्रकार ये लोक की संरचना के बारे में जो अज्ञान मत वाले हैं, पर मत वाले लोग होते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले जो लोग होते हैं, जो तर्क के कारण से अपनी विचारधारा के अनुसार कल्पना करके अनुमान करके जो लोक की परिभाषा करते हैं, तो उनके मत अलग अलग बताए गए हैं। और उनके मतों को ज्यादातर उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, वेद आदि बातों में, सांख्य आदि जो दर्शन है, उनके शास्त्रों में ये प्रूफ उनके मिलते हैं कि उनकी कैसी कैसी मान्यताएं होती है। तो इसमें सबसे पहले जो मान्यता है, उस सबसे पहली मान्यता में बताया गया है कि यह लोक देवकृत है। यह जो लोक है, संपूर्ण लोक जो बना हुआ है, यह किसी देवता ने बनाया हुआ है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये जो ये मान्यता वाले जो लोग हैं, देवकृत मान्यता वाले जो लोग हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर अलग है, ईश्वर की बात नहीं करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के बस की बात नहीं है, संपूर्ण सृष्टि की निर्मित करना है तो ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये देवता कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं के पास वो शक्ति है, उनके पास वैक्रिय शरीर होता है। वो चाहे जैसे रूप बना सकते हैं, चाहे जैसा दृश्य उपस्थित कर सकते हैं। तो उनके लिए ये संभव है। तो किसी देवता ने ये काम किया हुआ है, कोई शक्तिशाली देवता है, कोई वैभवशाली देवता होगा, कोई विचारशील देवता होगा, जिसने ये सारी सृष्टि की निर्मित की है। इस प्रकार की मान्यता वाले कुछ लोग होते हैं कि यह देवकृत बनाया हुआ है। दूसरी मान्यता वाले लोग हैं जिनको हमने पहले भी देखा था, ब्रह्माकृत कहते हैं। ब्रह्मा को सर्जनहार कहते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता है। ब्रह्मा ही सर्जन करता है, पर ब्रह्मा ही उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा है। इस प्रकार से ब्रह्मा ही सृष्टि का निर्माता है, संपूर्ण लोक को बनाने वाला ब्रह्मा है। इस प्रकार की मान्यता वाले कुछ लोग होते हैं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि का करता है। उनकी एक कल्पना होती है कि ईश्वर को वे अलग दृष्टि से देखते हैं। ईश्वर सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। ये नैयायिक वैशेषिक आदि लोगों की मान्यता है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है। सुख दुख जो है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, जो जो कुछ भी दिखता है, सारा ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, इतने बड़े बड़े सागर है, जो जो भी सृष्टि में है वो सारा ईश्वर बनाता है। इस प्रकार की उनकी मान्यता है। तो तीसरी मान्यता है ईश्वर सृष्टि करता है। यह नैयायिक वैशेषिक आदि लोगों की मान्यता है। फिर चौथी मान्यता है, चौथी लोगों की मान्यता है, चौथे प्रकार की, कि प्रधान प्रधान यानी प्रकृति प्रधान यानी प्रकृति को प्रधान कहते हैं। तो ये प्रकृति से ही सारी सृष्टि की निर्मित होती है, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। प्रकृति और पुरुष दो ही तत्व वो मानते हैं। तो प्रकृति यानी संपूर्ण सृष्टि की निर्मित, प्रकृति यानी माया, माया प्रकृति प्रधान बहुत सारे नाम है उसके। तो वो सारी सृष्टि की निर्मित है, निर्माण करने वाले हैं, वही करता है सारी सृष्टि का। बाकी दूसरा कोई करता नहीं है, प्रकृति ही वो निर्माण करती है। इस प्रकार की मान्यता वाले सांख्य दर्शन वाले लोग होते हैं। फिर पांचवी मान्यता है कि ये जो सृष्टि बनाने वाला है ना, वो स्वयंभू है। स्वयंभू यानी विष्णु कहते हैं, विष्णु को स्वयंभू कहते हैं। तो ये विष्णु जो है, विष्णु का जो अवतार है, वो विष्णु सब संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है। वो अपने और अन्य देवों को साथ में लेता है और सारी सृष्टि की निर्मित करता है। इस प्रकार की मान्यता किसकी है? स्वयंभू मानने वाले लोगों की है। फिर छठी मान्यता है कि ये जो सृष्टि है ना, इसका निर्माण करने वाला यमराज है। यमराज यानी जो मृत्यु के देवता है, वो मृत्यु के देवता ये सारी माया फैलाता है।
सभी लोगों की निर्मित करता है, सभी पेड़ पौधों आदि सभी की निर्मित करता है। और फिर जैसे जैसे एक एक का समय आता है उसको वो जो है गायब कर देता है, वहां से वो मार देता है, उनको तो ले जाता है। मतलब ये अनित्य है। ये जो सृष्टि यमराज बताता, यमराज ने जो बनाई हुई सृष्टि है ये अनित्य है। ये सतत परिवर्तनशील, यहाँ सतत लोग मरते रहते हैं, सतत परिवर्तनशील होता रहता है। कहाँ पहाड़ है वहां खाई हो जाती है, खाई है वहां पहाड़ हो जाता है, सागर है वहां जमीन हो जाती है, जहाँ जमीन है वहां सागर हो जाता है। ये सारा जो उल्टा पालट जो जो भी कुछ परिवर्तन होता है वो सारा यमराज करता है। तो यमराज के कारण से ये सारी पृथ्वी बनती है और इस कारण से वो अनित्य है। इस प्रकार की मान्यता वाले छठे प्रकार के लोग होते हैं। और सातवें प्रकार के जो लोग होते हैं उनका कहना होता है कि ये सारी सृष्टि जो है वो अंडे से निर्माण हुई है। अंडे एक एक प्रकार का अंडा होता है, और जैसे ब्रह्मांड कहते हैं ना, तो ब्रह्मांड एक प्रकार का बहुत बड़ा अंडा होता है। और उस अंडे से ये सारी पृथ्वी की निर्मित हुई, सारी सृष्टि की निर्मित हुई है। इस प्रकार उनकी मान्यता है। और ये जो अंडे से निर्मित जो मानते हैं ये पुराणों में आता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड जो होता है बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, और वो पहले सबसे पहले जल रूप था, जल के रूप में था। जल जो होता है पानी, जो है पानी के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड था। और फिर उसमें से एक अंडा तैयार हो गया। पूरा मतलब पूरी सृष्टि जो है पहले जल रूप में थी, और जल रूप में एक अंडा तैयार हो गया। और कुछ वर्षों के बाद वो अंडा इधर से उधर, इधर से उधर जल में घूमता रहा, और फिर उसका स्फोट हो गया, वो अंडा फूट गया, और उसमें से सारी सृष्टि की निर्मित हुई। इस प्रकार की मान्यता है। अब हम लोग ऐसा सुनते हैं तो भी हमें हंसी आती कि कैसे कैसे लोग कल्पना करते हैं। पर अभी हमने जब एमए की एग्जाम दी है उसमें तीसरा जो सेमिस्टर था हमारा, उसमें इतिहास के बारे में ये सृष्टि के बारे में ऐसे ऐसे अलग अलग तत्वज्ञों के विषय आए थे। और उसमें आया था कि बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत ऐसा आता है। तो बिग बैंग सिद्धांत यानी क्या होता है कि उनका कहना है कि लगभग 13.7 अरब वर्षों पर पहले, 13.7 अरब वर्षों पहले एक ऐसा बहुत सारा ब्रह्मांड जो है वो सारा सिमटा हुआ था। मतलब जो हमारी पढ़ाई में जो आया था कि सृष्टि के निर्माता, ये सारे विषय उसमें आते रहते हैं ना। तो सभी सभी लोगों के दार्शनिक जब विषय आता है तो दार्शनिक विषय में सृष्टि की निर्मित कैसे होती है तो उसके बारे में हर एक के अपने अपने मत होते हैं। तो कुछ कुछ दार्शनिकों का कहना है, और विज्ञान भी आजकल ऐसा ही मानता है कि एक बिग बैंग सिद्धांत मानता है। तो ये बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है कि उनका कहना है कि 13.7 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड जो है वो सिमटा हुआ था, एकदम छोटा सा ब्रह्मांड था। और बाद में क्या हो गया कि बाद में ये सारा यूनिवर्स में वो घूमता रहता था, वो ब्रह्मांड जो था वो घूमता रहता था यूनिवर्स में। और एक बार ऐसा कुछ प्रसंग आया, ऐसा कुछ बात बनी, ऐसी कुछ घटना घटी कि वो जो ब्रह्मांड था उस ब्रह्मांड का पूरा विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और वो जो विस्फोट हुआ उस विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड के विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। जैसे ये अंडे से निर्मित जो बताते हैं, उनका भी कहना है कि ब्रह्मांड पहले अंडे के रूप में था और फिर उसका स्फोट हो गया, वो फूट गया और उससे सृष्टि की निर्मित हुई। तो वैसे ही ये बिग बैंग सिद्धांत वाले भी ऐसा ही कहते हैं कि ब्रह्मांड पूरा पहले सिमटा हुआ था और फिर उसका विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर से धीरे धीरे एक एक आकाश गंगाएं निकलती गई। आकाश गंगाएं इतना बड़ा था वो बिग बैंग, मतलब जो स्फोट जो हुआ इतना बड़ा स्फोट हुआ, वो ब्रह्मांड इतना बड़ा था जो सिमटा हुआ था पर एकदम बड़ा सारा था। तो उसमें से एक एक आकाश गंगाएं निकलती गई, आकाश गंगाएं निकलती गई। उसके बाद ग्रह नक्षत्र तारा ये सारे तैयार होते गए। और ग्रह नक्षत्र तारा तैयार होने के बाद जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर जीवों की उत्पत्ति के बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, मानव निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड में ऐसे विस्फोट के कारण से हर एक कण उसका फैलता गया।
एक एक कण उसका उड़ता गया, तो एक कण से पृथ्वी बन गई, एक कण से सूर्य बन गया, एक कण से चंद्र बन गया, एक कण से कुछ कुछ ऐसे से सारे विषय बनते गए, और ऐसे सारी सृष्टि की निर्मिति हो गई। इस प्रकार की मान्यता दार्शनिक हमारे दार्शनिक किताबों में भी आती है, और उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। यूनिवर्स में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, और उस घटना से पृथ्वी की निर्मिति, सृष्टि की निर्मिति हुई है। इस प्रकार से बहुत सारी मान्यताएं इनकी बातों की बताई गई है। तो ये पांचवी गाथा से लेकर आठवीं गाथा तक ये सारी मान्यताएं बताई गई है। तो हम सिर्फ उन गाथाओं को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उनका निराकरण कैसे किया गया है वो 9वीं और 10वीं गाथा में बताया है। तो उन दोनों गाथाओं का पठन करके फिर हम इसका निराकरण करेंगे कि इसका निराकरण कैसे किया जाता है। तो पांचवी गाथा में क्या कहा है? ईणमन्नं तु अन्नानं इह मेघेसि माह्यं देव उत्ते अयं लोये बंभ उत्तेति आवरे। पहला इमम अन्नम तु अन्नानम, जो ये अज्ञानी लोग हैं इनकी दूसरी मान्यता क्या है? इह मेघेसि समाह्यम, मतलब ये सारा संसार जो है इसकी निर्मिति कैसे है उस बारे में उनकी अज्ञानता कैसे है वो बता रहे हैं। देवउत्ते अयम लोय, देवताओं ने ये संपूर्ण लोक को बनाया हुआ है। अयम लोय यानी इस लोक को, संपूर्ण लोक को देवउत्ते यानी देवताओं ने बनाया है। दूसरे कहते हैं आवरे यानी दूसरे लोग कहते हैं ब्रह्म उत्तेति आवरे, ब्रह्मा ब्रह्मा ने ये सारा संसार बनाया हुआ है। फिर आगे की गाथा में कहते हैं ईसरे न करे लोए पहानाई तहावरे जीवा जीव समा उत्ते सुहद दुख समन्नीय। ईसरेण कड़े लोए, ईसरेण यानी ईश्वर के द्वारा ये कृत किया हुआ लोक है, ईश्वर के द्वारा ये लोक बनाया गया है। फिर पहानाई तहावरे, उनके बाद दूसरे लोग क्या कहते हैं? पहानाई यानी प्रधान यानी प्रकृति के द्वारा ये संपूर्ण लोक बना हुआ है। जीवा जीव समाउते सुख दुख समाननीय, मतलब ये जो लोक है, संपूर्ण जो सृष्टि है, इसमें सिर्फ मनुष्य की निर्मिति नहीं करते हैं या सिर्फ सृष्टि की निर्मिति नहीं है, जीव और अजीव संपूर्ण जीवा जीव समाउते, जीव और अजीव इसमें समाहित है। संपूर्ण लोक में जीव और अजीव सभी लोग समाहित है, और उन सब की निर्मिति की गई है, और उसमें भी वे सारे सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। जो जीव है वे सुख दुख की अनुभूति भी करते हैं। तो ऐसा जो लोक है उसको बनाने वाले कोई ईश्वर है या प्रकृति बनाती है। फिर स्वयंभूणा करे लोए ई उत्तम है जीना मारे न संतु या माया तेन लोए असासये। सातवीं गाथा में कहा स्वयंभूणा करे लोए, स्वयंभूणा यानी स्वयंभू, स्वयंभू यानी विष्णु, विष्णु ने ये सब कुछ बनाया है। कड़े लोए, कड़े यानी कड़ा, किया हुआ है, कृत है, किया हुआ है, लोए यानी लोग। ई उत्तम महेशिना, ऐसा कोई महर्षि लोग कहते हैं। मारेण संतु या माया, मारेण यानी जो मारने वाला है, जो यमदूत है, यमराज है, वो यमराज संथुया माया, मतलब माया पूरी फैलाता है। संथुया माया मतलब माया को वो फैलाता है, रचता है, माया पूरी रचता है। तेन लोए अशास्त्रीय, उसके कारण से ये सारा लोग अशास्त्रीय यानी अशाश्वत है, अनित्य है। तो यमराज जब ये बनाता है तो उसके कारण से ये सारा लोग अशाश्वत होता है। फिर आठवीं गाथा में कहते हैं माखना समणाए गे आह अंड कड़ जगे असो तत्त मक्कासिया अयानंता मुसंवये। अब जो आठवें मतलब आखिरी जो लोग हैं वे क्या मानते हैं? महाना समणा एगे, कोई महान, कोई ब्राह्मण, कोई श्रमण, इस कोई 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 लोग इस प्रकार से कहते हैं। आह यानी कहते हैं कि अंड कड़े जगे, अंडकृत जग है, ये अंडे से बना हुआ पूरा जग है, ब्रह्मांड से बना हुआ ये सारा जग है। असो तत्व मकासीय अयानंता, अयानंता मुसमय, असो तत्व कासीय मतलब उस तत्व से, असो यानी उस, तत्व यानी तत्व, मकासी मतलब आकाशी बनाया हुआ है। उन तत्वों से, अंडे के तत्वों से ये सारा लोग संपूर्ण लोग बनाया हुआ है। अयानंता मुसमय, अयानंता यानी अजानना, अजानता
मतलब ये लोग जानते नहीं है लोक क्या है, सृष्टि क्या है, वो कैसे निर्माण होती है, वो नित्य है या अनित्य है, किन तत्वों से बनी हुई है, क्या क्या तत्व उसमें है, इन बातों से वे अनजान है। अज्ञानता मुसव्वय, इसलिए वे झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ बोलते हैं मतलब वो अपने अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं और उनका कहना है कि हम जो बात बता रहे हैं वैसी ही सृष्टि की निर्मित होती है। मतलब सृष्टि के निर्मित के बारे में हमारी जो मान्यता है वही सत्य है, इस प्रकार बोलते हैं, इसलिए वे झूठ कहते हैं उनको। क्योंकि एकांत बात कोई भी कही जाती है तो वो झूठ कहलाती है। जो भी बात है वो एकांत नहीं कह रहे मेरा ही सही है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी दृष्टि इस प्रकार से सोच रही है, मेरी दृष्टि से इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो उसको सत्यवादी कहा जाता है। पर नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ मतलब सृष्टि की निर्मित ऐसी ही होती है, इस प्रकार से जो मान्यता है वो झूठ कहलाती है। तो अज्ञानी लोग जो होते हैं वे अज्ञानी लोग इस प्रकार की मान्यता से अपनी बात को रखते हैं। अब 9वीं और 10वीं जो गाथा है उसमें इन बातों का निराकरण किया गया है। मतलब ये जो जो भी इनकी मान्यताएं हैं, देवता कृत है या ब्रह्म कृत है या ईश्वर कृत है या प्रधान कृत है या स्वयंभू कृत है या यमराज के द्वारा बनाई गई है या अंडे से बनाई गई है, ये जो 7 बातें इन्होंने बताई है उन 7 बातों का निराकरण आगे किया जाता है। वे क्या कहते हैं, तयहिं परियायहिं लोयं भूयाकरेत्य तत्तं तेन वियानन्ति न विनाशि कयायिभिः। पर्यायहिं यानी अभिप्राय से, तयहिं पर्यायहिं मतलब अपने अपने अभिप्राय से, अपने अपने जो सोच है, अपने अपने जो विचार है, उन विचारों के द्वारा लोयम भूया करेतीय मतलब ये लोक जो बना हुआ है उसके बारे में जो जो भी बातें कही गई है, लोक के निर्मित के बारे में जो जो भी बातें कही है वे सारे अपने अपने विचारों के द्वारा उन्होंने कही हुई है। तत्तेन तेन वियानन्ति न विनाशी कयायिभी। तो उनका जो कहना है कि ये जो तत्व से वो तत्वों को न जानते, न वियानन्ति यानी तत्वों को वो जानते नहीं है। तत्व क्या है, कैसे पृथ्वी बनती है, कैसे सृष्टि बनती है, उसके मूल तत्वों को वो जानते नहीं है। और ये कभी भी विनाश का होने वाली पृथ्वी नहीं है। सृष्टि जो है, सृष्टि को अगर किसी ने बनाया है तो जो सृष्टि बनाई जाती है उसका विनाश अवश्य होता है। कोई भी चीज हम बनाते हैं तो जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट होने ही वाली है। अगर इस पृथ्वी को भी नष्ट उत्पन्न किया गया है, सृष्टि को उत्पन्न किया गया है, बनाया गया है, तो उसका भी विनाश अवश्य होने वाला है। पर उसका विनाश हम देखते नहीं है, उसका विनाश कभी होता नहीं है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तनशील है वो, परिवर्तन उसमें आता है पर उसका विनाश नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होती है। सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती है। जो तत्व है, 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य से जो बनी हुई सृष्टि है उसका कभी नाश नहीं होता है। वो जैसी है वैसी ही रहती है, उसमें परिवर्तन भले ही आता है पर वो मूल तत्व जो है वो वैसे ही रहते हैं। तो तत्तम तेन वियानंति न विनाशी कयायिभी। कयायिभी यानी कदापि भी, कभी भी, कभी भी उसका विनाश नहीं होता है, न विनाशी, विनाश नहीं होता है। तत्तम तेन वियानंति, वो तत्व अगर जो जान लेते हैं, तत्वों के द्वारा ये पृथ्वी जो बनी हुई है, तत्व जो पृथ्वी में सृष्टि में निर्मित जो तत्व है उन तत्वों का अगर हम जान लेते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि वो कभी विनाश नहीं होते हैं, कभी वो नष्ट नहीं होते हैं। समुपायम दुःखमेव वियानिया समुपायम जानन्ता कहम नायन्ति संवरम। अमनुन्न समुपायम, अमनुन्न समुपायम यानी क्या, अशुभ अनुष्ठान जो बनाते हैं, अशुभ अनुष्ठान से जो उत्पन्न होता है। मतलब अब जैसे सृष्टि की निर्मित कही है तो जैसे अंडे से निर्मित हुई है या ब्रह्मा ने निर्मित किया है या विष्णु ने किया है, जिसने भी ये निर्माण किया है तो वो निर्माण किया हुआ अनुष्ठान से जो निर्माण किया जाता है, दुःखमेव वियानिया, उसके दुख के उत्पत्ति वे जो बताते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण होता है, वे
मूल दुख का निर्मिति का कारण नहीं जानते हैं, क्योंकि सृष्टि में जो रहने वाले जीव है वे सुख और दुख को भोगने वाले हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तो ये सुख दुख की अनुभूति क्यों होती है, कैसे होती है, इन बातों को वो नहीं जानते हैं। और इन बातों को नहीं जानने के कारण से वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि सृष्टि के निर्माता अमुक लोग है। अगर वे लोग सृष्टि के निर्माता है, ईश्वर ने या देवता ने या ब्रह्मा ने विष्णु ने इस सृष्टि की निर्माण की है, तो वो फिर दुख क्यों निर्मित करेंगे। उन्होंने सुख ही निर्माण करना था। दुखी लोग क्यों होते हैं, लोगों को दुखी क्यों बनाते हैं। तो अगर वो बनाते हैं तो फिर लोगों को दुखी बनाने का उनका हेतु क्या है, वो क्यों बनाते हैं दुखी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, तो उनका जवाब उनके पास नहीं होता है। उनका कहना है कि वो सुखी दुखी कुछ नहीं बनाते हैं, लोग अपने मन से सुखी दुखी होते हैं। तो ऐसा नहीं है। सुखी दुखी होते हैं लोग तो उसका कारण दूसरा है, उसका कारण अपने अपने कर्म है। कर्म के अनुसार वो सुख दुख का अनुभव करते हैं। कोई उनको सुखी दुखी बनाने वाला अन्य कोई नहीं होता है। अपाकर्ता विकर्ता है, अपने कर्मों से ही वो करता भी है, और उनके कर्मों से रहित होने की शक्ति भी आत्मा में ही है। तो ये आत्मा ही सब कुछ करती है, कोई दूसरा कराने वाला नहीं है। इस बात को बताने के लिए वे कहते हैं कि अमनुन्न समुपायम दुखमेव वियानिया समुपाय अजानंता कहम नायंती न संवरम। अगर वो दुख का कारण ही नहीं जानते हैं तो फिर संवर साधना आचरण आदि क्यों करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। तो दुख नाश का कारण ही नहीं जानते, दुख के उत्पत्ति का कारण नहीं जानते तो नाश करने का प्रयास कैसे करेंगे। दुख निर्मित क्यों होता है उसका कारण ही वो नहीं जान पाते हैं, तो उसके दुख को नष्ट करने के लिए प्रयास भी किस प्रकार से करेंगे, तो वो प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनका कहना है कि जो अन्य मतवादी लोग हैं उनकी विचार जो जो सृष्टिकर्ता के बारे में बातें करते हैं, वो जानते नहीं है कि सृष्टि नित्य है या अनित्य है। कोई कहते हैं अनित्य है, कोई कहते हैं नित्य है। उनकी मान्यता के अनुसार सृष्टि की जो वास्तविकता है वो जान नहीं पाते हैं। उसके कारण से उनकी जो जो भी मान्यता है वो सारी मिथ्या मान्यताएं होती है। फिर वो जो निर्मिति के कारण बताते हैं, तो वो निर्मिति के बताने वाले जो सृष्टि के कर्ता है, कोई ईश्वर है, कोई देवता है आदि है, तो फिर वो अगर सृष्टि को निर्माण करने वाले हैं तो वो स्वयं नित्य है या अनित्य है, बनाने वाले स्वयं नित्य है या अनित्य है। बनाने वाले स्वयं नित्य है तो वो हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे, नित्य जो है उसमें परिवर्तन आता नहीं है, तो वो नित्य वैसे के वैसे रहेंगे। फिर ये सृष्टि में जो परिवर्तन आ रहा है वो कैसे आता है। और अगर वो अनित्य है, तो अनित्य है तो उनका नाश हो जाता है, तो फिर वो कैसे बनाएंगे। मतलब इस प्रकार से उनको प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसके जवाब उनके पास नहीं होते हैं। फिर कहा जाता है कि अगर सृष्टि के निर्माता देवता आदि है तो फिर वो मूर्त है या अमूर्त है। मूर्त यानी दिखने वाले हैं, आंखों से दिखने वाले हैं, या अमूर्त अवस्था में है। तो कहते हैं कि अगर मूर्त है वो, तो फिर मूर्त को तो कोई बनाने वाला होता है, मूर्त तो अपने आप बनता नहीं है। उसको बनाने वाला कौन है फिर। वो अगर मूर्त है तो उसको बनाने वाला कौन है, फिर उसको जिसने बनाया उसको बनाने वाला कौन है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। मतलब कोई एक बनाने वाला नहीं है, सृष्टि की निर्माण करने वाला एक कोई व्यक्ति नहीं है। और अगर उसको हम अमूर्त मानते हैं, तो जो अमूर्त स्वयं अमूर्त है वो मूर्त सृष्टि की निर्मिति कैसे करेगा। जो स्वयं अमूर्त है वो सृष्टि की मूर्त सृष्टि की निर्मिति कैसे करेगा, रूपी सृष्टि की निर्मिति कैसे उसके द्वारा होगी। स्वयं अमूर्त है तो वो मूर्त को कैसे निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न उनको पूछे जाते हैं, और उनके सवाल उनके पास नहीं, जवाब उनके पास नहीं होते हैं। सिर्फ गीता में इस प्रकार से कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई कोई व्यक्ति नहीं है, वो स्वभाव से उत्पन्न होती है। गीता में एक श्लोक आता है, भगवत गीता जो है उसमें एक श्लोक आता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मतलब उन्होंने कहा कि न कर्तृत्व न कर्माणि, मतलब ईश्वर न लोक का सर्जन करता है। लोकस्य सृजति प्रभु, सृजति यानी सर्जन करना, निर्माण करना।
तो लोक को निर्माण करने वाला कोई प्रभु, ईश्वर, देवता, ब्रह्मा आदि कोई नहीं है। न कर्तृत्व न कर्मण, कर्म को भी वो नहीं निर्माण करता है। कर्म बनाने वाला भी कोई ईश्वर करता कोई नहीं होता है। न कर्म फलम संयोगम, कर्म फल का जो देने वाला है वो भी ईश्वर नहीं है। सभी अपना अपना स्वाभाविक रीति से होता है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यानी अपने अपने स्वभाव से सब कुछ बनता है। मतलब ये बात थोड़ी सी हमारे दर्शन के साथ मेल खाती है कि जो सृष्टि निर्माण होती है उसमें 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं और उन 6 द्रव्यों से सारी सृष्टि की निर्मित होती है। और वो 6 द्रव्य कोई बनाने वाला नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से निर्मित ही है, स्वाभाविक रूप से होता है। अमूर्त का मतलब होता है कि जो दिखता नहीं है। अमूर्त का अर्थ होता है जो हमें दिखता नहीं है, मूर्त ही नहीं है, मूर्त स्वरूप नहीं है, अमूर्त है, मतलब विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, जो अनविजिबल है उसको अमूर्त कहते हैं। तो जो आंखों से नहीं दिखता है उसको अरूपी, जिसको हम कहते हैं अरूपी को ही अमूर्त कहते हैं। तो इस प्रकार उनकी जो मान्यता है, गीता में एक श्लोक से ऐसा आता है कि किसके कारण से इस सृष्टि का निर्माता करने वाला कोई देव नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैन दर्शन में संपूर्ण सृष्टि को नित्यानित्य कहा है। न नित्य है न अनित्य है। द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, 6 द्रव्य हमेशा थे, है और रहेंगे, उनका नाश कभी नहीं होता है। 6 द्रव्य वैसे के वैसे ही है, सिर्फ उनकी पर्याय में परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन हमें दिखता है वो द्रव्यों की पर्याय का परिवर्तन है। पर्याय मतलब उसमें से निकलने वाली जो गुणों की पर्याय होती है, जैसे सूर्य की किरण होती है वैसे द्रव्य में से भी पर्याय सतत निकलती रहती है और उस पर्याय में परिवर्तन आता रहता है। तो ये परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, नित्यानित्य है। द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। और ये सारी स्वाभाविक है, कोई बनाने वाला नहीं है। अपने अपने 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों की निर्मित हुई है और 6 द्रव्य अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाले हैं, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार इन 10 गाथाओं में उनकी जगत सृष्टि के निर्माता के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे कैसे उनकी मान्यता है और उसका निराकरण कैसे किया जाता है, इन बातों को बताया गया है। आगे की गाथाओं में त्रैराशिक मत वगैरह और भी थोड़े से बताए गए हैं। उनकी भी विभिन्न मान्यताएं कहते हैं, मतलब इसमें अवतारवाद के बारे में थोड़ी बात करी गई है कि अवतार कैसे लेते हैं। अवतार बोलते हैं ना, ये लोग 10 अवतार बोलते हैं कि भगवान बार बार यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत तदा, वो तब उस समय जब जब धर्म की हानि होती है संसार में तब तब भगवान वापस अवतार लेते हैं। तो उस अवतारवाद के बारे में थोड़ी सी बात आगे आने वाली है, तो उसके बारे में हम अगले सप्ताह में जैसे ये अवसर आएगा तब बात करेंगे। तो आज हमने इतनी बातों को ध्यान में लिया है कि एक तो साधुचर्या के बारे में थोड़ी सी बात करी है 4 गाथाओं में, और उसके बाद 5-6 गाथाओं में जगत के निर्माता की बात की गई है और उसका सारा निराकरण आगे हमारे शास्त्रकारों ने किया हुआ है। तो इन बातों को हम सही दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कैसे सृष्टि के निर्माण भी कैसा हुआ है, सृष्टि क्या है, जगत कैसा है, हमारा अस्तित्व क्या है। इन सारी बातों को हम व्यवस्थित रूप से जानेंगे तो निश्चित रूप से हम ज्ञान की ओर, सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मिथ्या ज्ञान तो हमारा है ही, एकांत ज्ञान को हमें प्राप्त नहीं करना है। सभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हाँ माता नंदन, हाँ जी। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। अभी दर्शन की बात चल रही है। हमने कल अज्ञानवादी, क्रियावादी, इनकी बात देखी थी और आज अज्ञानवादी के और नई मान्यता भी देखी कि सृष्टि की निर्मित कैसी होती है उसके बारे में। पहले अध्ययन में 4 उद्देश्य के, उद्देश्य के नहीं 4 विभाग है। तो पहले 2 अध्ययन है वह वैचारिक दोष और वैचारिक धारा पर
सारा दिग्दर्शन किया गया है। और तीसरे अध्याय में आहार प्रणाली के बारे में बताया है, आचार प्रणाली आहार प्रणाली के बारे में बताया है। क्योंकि पहले में क्या बताया, मिथ्यात्व क्या है, कर्म का मूल कारण है, और उसके आगे अव्रति और प्रमादी लोगों का वर्णन आता है तीसरे उद्देश्य में। तो पहले अविरति प्रमाद के कारण कैसे कर्म का बंध होता है, और दूषित आहार के बारे में आज बताया कि साधु के निमित्त से बनाया हुआ आहार, उसको क्या कहा जाता है, दूषित आहार का आधा कर्मी आहार कहते हैं। अगर अभी उस समय की मान्यता, उस समय जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सारी बातें बताई हुई है, उस समय जानकार श्रावक थे, समय का भी अलग ये था। वर्तमान में अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो साधु को दोहराना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आधा कर्मी है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, हम भाव को ही देते हैं कि जैसे हमारे यहाँ अतिथि आते तो उनका आदर सत्कार करने के लिए तो हम कुछ ना कुछ बनाते ही हैं। तो हमारे दृष्टि से पंचम महाव्रतधारी अतिथि अगर हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि ये सुनने के बाद सभी के मन में विचार आएगा कि आधा कर्मी अगर बनते हैं तो फिर आहार बहराना या नहीं बहराना, पहले हमारे से कुछ होता नहीं है, और ऐसा सुनने के बाद जो नहीं करते वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो सभी ने ये सोचना है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सारा परिवर्तन होता है, और हम भावना से जो करते हैं, जो हमारे घर में बनता है उसमें से हम क्या करते हैं, उनको देने का प्रयास करते हैं। कभी कभार हमने बना लिया तो मन में ये विचार नहीं लगा। अभी दूसरी बात बताइए उन्होंने कि अज्ञानी जगत की निर्मित कैसे होती है। अज्ञानी का दूसरा ये है ना, पहले तो अज्ञानवाद है कि कुछ जाना ही नहीं तो कर्म का बंध होता ही नहीं। अभी वो दूसरी मान्यता क्या बताए कि सृष्टि की निर्मित कैसी होती है, तो उनके अज्ञानी जगत की निर्मित कैसे होती है, संपूर्ण लोक की संरचना के बारे में विभिन्न विभिन्न मान्यता है। और आज हमने हर एक की विचारधारा अलग होती है, सोच अलग होती है, और प्रस्तुतिकरण भी हर एक का अलग होता है। तो यहाँ पर अभी जो अज्ञानीवाद है, उनकी दूसरी मान्यता यह थी कि संपूर्ण लोक देवता ने बनाया हुआ है। संपूर्ण सृष्टि की अज्ञानी की मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि की निर्मित वैभवशाली शक्तिशाली विचारवंत देवता ने बनाई है। वो ईश्वर को एक ईश्वर को नहीं मानते, अनेक देवता ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। फिर दूसरा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, कि तो ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, सारा सृजन वही कर रहा है। तीसरे कहते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि का करता है, जैसे नैयायिक वैसे ही उनकी मान्यता वो है। तीसरा है जो सांख्य वाले, वो क्या कहते हैं कि प्रकृति के कारण, माया के कारण ही सारा सृष्टि का निर्माण है। उनका प्रकृति और पुरुष दो उनकी मान्यता, प्रकृति यानी सारी सृष्टि, पुरुष यानी आत्मा। फिर सृष्टि बनाने वाला तीसरा जो स्वयंभू वाले है पांचवे, तो वो क्या कहते हैं कि सृष्टि बनाने वाला विष्णु का ही अवतार है, उनके द्वारा ही सृष्टि बनाई है। उसके आगे तो एक विशेष बात, इस सृष्टि की निर्मित यमराज ने की है, कि यमराज ही क्या करता है, सारा निर्माण करता है और एक एक को उसमें से उठा लेता है। और सातवीं मान्यता जो है कि एक प्रकार के अंडे में से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, कि पहले ये सारी सृष्टि कैसी थी, पानी से पूर्ण भरी हुई थी, और उस पानी में एक अंडा तैरता था। अंडा फिर एक दिन अंडा फूट गया और उसमें सृष्टि का निर्माण हुआ। अभी उसके लिए हमारे साहब ने ये भी बताया कि ये मान्यता भी इनकी भी थी ना, कि जो यूनिवर्सल ये है बिग बैंग क्या बताए, उसमें से उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड पहले कैसा था, एकदम छोटा था, और और वो क्या करता था, यूनिवर्सल में घूमता था। लेकिन एक दिन ऐसी कुछ घटना घटी कि उसका विस्फोट हुआ, और विस्फोट में से आकाश गंगा निकली, उनके कण कण में से एक एक वस्तु का निर्माण हुआ। ऐसी अलग अलग मान्यता है। अभी लोग सृष्टि को जानते नहीं, सृष्टि को जानते नहीं है, नित्य अनित्य मानते नहीं है,
अनेक अनेक प्रकार की विभिन्न धारा बताते हैं और उसमें से अपने अपने सोच के द्वारा लोक के निर्मित के बारे में अपने अपने विचार सभी ने कहे हैं। वे मूल तत्व नहीं जानते, जो बनाया जाता है उसका अविनाश अवश्य होता है और एक छह द्रव्य से बनी हुई सृष्टि का कभी भी विनाश नहीं होता है। अशुभ अनुष्ठान करने से दुख की उत्पत्ति होती है, उसका वे कारण नहीं जानते। ईश्वर कभी भी दुख देते नहीं। सुख दुख बनाने वाले हम स्वयं ही होते हैं और समय स्वयं ही उस कर्मों को भोगते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की मान्यताओं का हमने अभी अध्ययन किया है। हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि लोग सिर्फ हम जैन है तो हम हमारे जैन धर्म के अनुसार सारा विचार करते हैं, क्योंकि समवाय जो बताया है 5 प्रकार के उसमें एक कर्म है और कर्म यह हमारा जैनों का कर्म सिद्धांत है और सारी बातें कर्मों के अनुसार होती है, यह हमारी मान्यता है। लेकिन सिर्फ हमारी मान्यता क्या है और जग में कितने प्रकार के लोग हैं और सभी की मान्यता कैसे है, इसे अनेक दर्शनों की जानकारी इस सूत्र कृतांग के माध्यम से हमें हो रही है। कि हमने देखा है कल अज्ञानवादी के 67 भेद देखे हैं, क्रियावादी के 180 देखे हैं, आगे चलकर भी अभी अक्रियावादी विनयवादी का वर्णन आएगा ही। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद वास्तविकता क्या है यह जानने का अगर प्रयास करेंगे, इतना सुनने के बाद हमारा मन भ्रमित नहीं होना चाहिए कि जो तीर्थंकर वाणी है, जो तीर्थंकरों ने बताया, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देखकर जो बताया जाता है वो सत्य ही होता है। इसलिए तीर्थंकर वाणी पर ही श्रद्धा रखकर चिंतन मनन करेंगे तो ही इस संसार से हम पार हो सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। और आज अर्चना, मैंने प्रश्न भेजे हैं, अर्चना ने भेजे कि नहीं भेजे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो 5 प्रश्न दिए मैं पढ़ के बताती हूँ। हाँ, अर्चना ने मैं भेजती हूँ आज हाँ, सबको ग्रुप पे। आज जो मैंने भेजे वो संधि के 6 अर्थ बताइए। धर्म किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है 5 समवाय कौन से है, सभी समवाय की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। फिर उसके आगे पाशवत्था एक शब्द हमारे सबने बताया था और पाशवत्था के 2 अर्थ कौन से हैं। फिर 5वां प्रश्न है अज्ञानवादी के कितने भेद है और वो कैसे है। सप्तभंगी का विश्लेषण कीजिए। और क्रियावादी के कितने भेद है और कैसे है। 180 क्रियावादी के भेद के बारे में बताया हुआ है। और अज्ञानवादी के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है और क्रियावादी के लिए कौन सा उदाहरण दिया है। इतने प्रश्न आज भेजे हैं, अर्चना आपको देगी। और जो लिख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी सब नहीं लिखते, शायद सभी लिखते होंगे, लेकिन शीतल जी, हेमा जी और सोलंकी, ये तीनों के हमारे पास आए हुए हैं और बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। अनीता जी जैन आपका है। मथेनोंदा में मरसा हाँ जी बोलो। मेरी आवाज आ हाँ हाँ मारा हाँ साहब जी मथेनोंदा में सुख जी साता मारा साहब हाँ जी मारा साहब अभी आप बोल रहे हैं ना कि ये गोचरी बेराने के लिए मतलब हम किसी के घर लेके जाके रखना या मारासा के नियमित से बनाना। अभी आप समझिए कि हम हमारे को सुबह सुबह व्याख्यान में जाना रहता है तो हमारे दिनचर्या में सब प्लानिंग करनी पड़ती है ना। हमारे साथ बोल रहे हमारे नियमित से मत करो, घर में तो बनता ही है, थोड़ा सा हम ज्यादा बनाते हैं। अगर अभी अपना जैन धर्म बोलता अन्न है एक पुण्य है, तो हम अपने भावों से ये कर रहे हैं कि मारासा को वराना है, तो वो कहाँ पाप क्रिया में आता है हमारे साथ। इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिए। अब ये क्या है, पहले जो जमाना में था ना, पहले जो बातें थे, अब काले कालम समय रे, जैसे जैसे काल का परिवर्तन होता है वैसे वैसे आचरण परिवर्तन आता है। फिर पहले हमारे शास्त्रों में ये बातें बताई गई है
पहले का जमाना कैसा था, लोगों के घर में श्रावक लोग ज्यादा रहते थे, व्रतधारी श्रावक लोग रहते थे और बड़े बड़े परिवार रहते थे। तो वो लोग अपने घर में सब कुछ व्यवस्थित रूप से बनाते थे, सभी प्रकार की रसोई उनकी तैयार होती थी। और साधु संत जब भी जाते थे तो एकदम शुद्ध आहार उनके घर में मिलता था। कहीं पर भी गए तो हाँ शुद्ध आहार मिल जाता था, उनके लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आजकल सारा परिवर्तन हो गया है। आजकल परिवार एकदम छोटे छोटे बन गए हैं। लोगों के खाने पीने का ढंग बदल गया है, समय का बदल परिवर्तन आ गया है। कोई एकदम सुबह जल्दी बना लेते हैं, कोई बहुत देर से बनाते हैं, लोग गरम गरम बनाते हैं। तो गरम गरम बनाने के लिए जब भी आते हैं, ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, तब गरम गरम रोटियां बनाते हैं। मतलब घर में रसोई ऐसी बनी हुई नहीं रहती है। और इसलिए फिर उनको लगता है कि साधु संतों को तो बेर आना है, पर हमारा समय पर नहीं हुआ तो फिर साधु संत ऐसे ही चले जाएंगे। तो उस दृष्टि से हाँ बहनें हमारे साधु संतों के हिसाब से भी बनाती है। पर ये काल का परिवर्तन है, काल के हिसाब से अभी बनाना पड़ता है, साधु संतों को भी वो ही लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लेंगे तो उनको कुछ आहार ही नहीं मिलेगा, पहले जैसा कुछ हाँ रहा नहीं है। तो इस हिसाब से अब जैसे काले कालम समाये, काल के अनुसार समाचारी में बदल परिवर्तन आता है, तो वैसा करना है। पर उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, साधु संतों को भी ध्यान रखना है, गृहस्थी को भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा रस लोलुपता को नहीं बढ़ाना है, आसक्ति पूर्वक आहार ग्रहण नहीं करना है। जैसे सूझता मिल जाता है, जैसे जिस प्रकार से मिलता है वैसा ग्रहण तो करना है, पर उसमें आसक्ति भाव नहीं रखना है, अनासक्त भाव से उसको ग्रहण करना है। और ग्रहण को भी शुद्ध भावना से मुझे सुपात्र दान देना है, सुपात्र दान के हिसाब से उनको बनाना है। तो फिर वो इतना कुछ नहीं लगेगा जितना कि कहा गया है। उस समय के अनुसार परिवर्तन आता है। हाँ मल साहब जी इसलिए और एक घबराने क्वेश्चन की है। जरूरत नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा चलता है वैसा चलने देना है। मल साहब जी और एक क्वेश्चन है, ये जो अन्य मत वाले बोल रहे हैं कि ये अंडे से निकला है ये ब्रह्मांड करके, तो हाँ, ये कोई जैन, अभी जैन सिद्धांत तो ये मानता है कि ये नहीं है ये चीज, जैन की मगर दृष्टि से नहीं है, अब ये दृष्टि जैन की अन्य दृष्टि मत से वालों के मान्यता नहीं है। पर ये आजकल मतलब जो दार्शनिक लोग हैं वो भी अपना अंदाज लगाते हैं कि कहाँ का कैसे कैसे निर्मित हुई होगी, वो भी सारा अंदाज से ही काम करते हैं। तो ये दर्शन के हिसाब से ये सृष्टि की निर्मिति के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत प्रकार के विचार होते हैं। पर जैन दर्शन में जो सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष देखा है उसका वर्णन किया हुआ है, प्रत्यक्ष अनुभव की बात बताई है, आंखों से देखा हुआ है, अपने ज्ञान में देखा हुआ है, उसकी बात बताई है। इसलिए उनकी बात पर सत्यता की मोहर लगती है, तो इसलिए वो बात सत्य है, ऐसा हमें स्वीकार करना है। बाकी लोग जो बता रहे हैं वो अपने अंदाज से बता रहे हैं। ठीक है, मत्स्यनंदा आज जगह पर बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। कहाँ रहते हो? अनीता जी कहाँ रहते हैं आप? बैंगलोर से हूँ मेरे साथ, अच्छा, बैंगलोर से। अच्छा, हाँ बैंगलोर। बस धन्यवाद। अच्छा, सुन रही हूँ, मगर लगता है कि पूछूं या नहीं पूछूं, आज तो हाँ हिम्मत कर हाँ, ही लिया पूछ कि मैं लेना, हमारे साहब से पूछ ही पूछ लेती लेना हूँ। चाहिए, पूछ लेना ठीक चाहिए। है मतलब बहुत अच्छा, कृपा करी हमारे साथ। हाँ जी जरा। चलेगा पचका। हाँ जी। ओम शांति शांती शांती उगय नवकारशी पोर्शी देर पोर्शी दो पोर्शी अपप्रधारणा प्रमाणे उपैक्षे पचकानस्नम पानम खायमम सायमम अनुत्थाना भोजनम सहस्तागारणम सव समाहि वत्यागारणम ओस्तिरे ओस्तिरे ओस्तिरे। कल का व्यासनाम। ओम शांति 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 उगय व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रत्ना चव्यहार पचकानंथना भोजनम सहस्तागारणम सव समाहि वत्यागारणम ओस्तिरे ओस्तिरे ओस्तिरे। कल का एकादशा। हाँ, उपवास भी पचकाएंगे। ओम शांति 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 उगसुर एकस्ना उपरांत दिवसना तिन्या रत्ना चव्यहार पचकान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम सव समाहि वत्यागारणम ओस्तिरे ओस्तिरे ओस्तिरे। कल का एक उपवास। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सदगुरु नाथ की कृपा से उग्र से उपवासम पचखे दिवसना तिन्या रत्न चव्यहार पचकान अनर्थना भोजनम सहस्तागारणम सव समाहि वत्यागारणम ओस्तिरे ओस्तिरे ओस्तिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद, तपश्चर्या करने वाले को धन्यवाद। मंगल पाठ।
ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव के चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम चित्ता मंगलम चाहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा चाहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि चाहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय न हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की की जय। आज आनंद की जय। मथेन वंदे मातरम। हाँ जी। सूत्र प्रधान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को खूब खूब धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे अगले सोमवार रात 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।